सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो ओज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं होई मंगलम्। जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बाहर से भीतर की यात्रा हमें प्रारंभ करनी है। आचार्य ने कहा है, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें भीतर की यात्रा प्रारंभ करनी होगी। सामायिक की साधना वही साधना का एक प्रारूप है जो हमें भीतर की ओर ले जाने के में समर्थ होता है। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी, इस सामायिक क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सामायिक के समय में समस्त पापों का त्याग करते हुए हम अपने जीवन को कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए अथवा घंटों के लिए भी एक महाव्रती साधु के जैसे अपने जीवन को बना लेते हैं। इसीलिए आलस को छोड़कर के प्रतिदिन सामायिक
श्रावक को करना अनिवार्य है। मुनिराज के लिए सामायिक चारित्र हुआ करता है, तो श्रावक के लिए सामायिक आवश्यक हुआ करता है, अर्थात सीमित समय के लिए श्रावक सामायिक आवश्यक को करता है। उद्देश्य क्या बता दिया आपको? 5 पापों से मुक्ति। लाभ क्या है? जितने हमारे व्रत हमने धारण किए हैं, उन व्रतों की परिपूर्णता सामायिक के द्वारा होती है। इसको किस तरह से करना पहले हमने आपको बताया है, उसी प्रक्रिया को आज प्रारंभ करते हुए सबसे पहले खड़े हो जाएं, दिग्वंदना करेंगे। समय की अनुकूलता को देखते हुए छोटे मंत्र के साथ ही हम दिग्वंदना करेंगे। चलिए, ओम ह्रीं असी औषा छोटे मंत्र के साथ, क्योंकि नमोकार मंत्र के अनेक रूप हैं। ओम ह्रीं अरम असि औषा नमः। 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 पूर्व दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिनागम चैत्यालय बैठ करके उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से नमस्कार हो। नमस्कार। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे। ओम ह्रीं अरम असि औषा नमः। 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 दक्षिण दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, दिन धर्म जिनागम, जिन चैत्यालय, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। पश्चिम दिशा में ओम ह्रीं अरम असि औषा नमः। 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 ह्रीं अरम असि औषा नमः। ओम ह्रीं अरम असि औषा नमः। ओम ह्रीं अरम असि औषा नमः। ओम ह्रीं अरम असि औषा नमः। पश्चिम दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्यालय, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमस्कार। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। उत्तर दिशा की ओर ओम ह्रीं अरम असि औषा नमः। 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 उत्तर दिशा
उत्तर दिशा विदिशा में विराजमान समस्त अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्वशास्त्र जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कारो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। चलिए हमारी तरफ मुख करिए। खड़े होके जो लोग कर सकते 20 मिनट के लिए खड़े हों, बहुत अच्छा। खड़े होकर के भी सामायिक की साधना की। अब महिला आप लोग तो बैठ जाओ, श्राविकाएं बैठ जाए, पुरुष वर्ग जो है खड़े होकर के सामायिक करना चाहते हैं खड़े होंगे और अपन हाँ बोलिए आप खड़े हो, क्या दिक्कत है, खड़े हो जाए ना। श्राविकाएं कायस्वर दुख सामायिक तो प्रायः बैठ करके ही करने के लिए उचित है। हाँ, कल हमने अब सामायिक प्रारंभ क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पूरी तरह आरंभ परिग्रह का त्याग करना है और अपने आप को ये अनुभव करना है कि मैं मुनि और आरिका बन रही हूँ। तो जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जितने वस्त्र आभूषण हैं, उनको छोड़ करके शेष समस्त परिग्रह का सीमित समय के लिए, जैसे मान लीजिए 20 मिनट के लिए हम उनका त्याग करते हैं। जितने आरंभ पांचों प्रकार के पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पाप का 20 मिनट के लिए मैं त्याग करता हूँ। जितने स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी गमनागमन नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प करते हुए यहाँ पर हम अपने आप को पूर्णतः मुनि जैसा ही मैं बना हूँ, आरिका बने हैं, ऐसा भावना रूप से अपने आप का अनुभव हमें करना है। क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें सिद्ध बनना है तो अरहंत बनना पड़ेगा, अरहंत बनना है तो पहले साधु बनना पड़ेगा और अपनी भूमिका के अनुसार जितने हम उत्कृष्ट व्रतों को धारण कर सकते हैं वह श्रेष्ठ है। अभी आपको इतना लग सकता है कि परसों आपने ओम नमः के साथ दिग्वदना कराई, आज ओम ह्रीम नमः, पहले दिन नमोकार मंत्र के साथ। देखो, हमारी साधना का उद्देश्य है कि निर्विकल्पता को प्राप्त करना, क्योंकि मन वचन काया 24 घंटे कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। अब सामायिक के क्षणों में हमें निर्विकल्प होकर के अपने भीतरी आनंद को प्राप्त करना है। आचार्य ने हाइकू लिखा है, मलाई कहाँ अशांत दूध में प्रशांत बनो। इस क्षण में हमें पूरी तरह शांत बनने का ही अभ्यास करना है। सामायिक और कुछ नहीं है। हमारे मन वचन काया की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम कितने शांत कर सकते हैं। इन 20 मिनट में हम अपने उबलते हुए दूध को कितना ठंडा कर सकते हैं, मन की चंचलता को कितना कम कर सकते हैं, यही हमें पुरुषार्थ करना है। और मन को एकाग्र करते हुए बिल्कुल हल्का होने का प्रयास करना है। इसी का नाम सामायिक है। और यदि हम जितने हल्के हो सके, निर्विकल्प हो सके, उतना हमारे लिए सामायिक में सफलता प्राप्त हो रही है, ये आपको समझना है। तो पहली प्रक्रिया हमने आपको बतलाई थी, जैसे ही हम सामायिक में बैठते हैं, दिग्वंदना कर ली, समस्त परिग्रह आदि का त्याग कर दिया। अब निर्विकल्प होने के लिए क्या करें, क्योंकि मन में संकल्प विकल्प चलते ही हैं, तुरंत माला फेरने लग जाते हैं तो भी मन उसमें माला में जाप में मन नहीं लगता। तो पहले हमें मन को शांत करने के लिए प्रथम प्रक्रिया जो आपको बताई थी, अपन ओमकार की ध्वनि के साथ अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें। तो जैसे बैठ गए, ये अभ्यास आपको बताया जा रहा है, इसका प्रयोग आपको घर में करना है। आप 10 मिनट की भी सामय कर सकते, 40 मिनट की भी कर सकते, 2 घंटे की भी कर सकते, लेकिन सर्वप्रथम मन को शांत करना होगा। मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों को शांत करने के लिए एक तो हमने ये सीमा बंद दिग्वंदना कर ली। अब दीर्घ श्वास के साथ ओमकार की ध्वनि करते हुए 3 बार हम अपने मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो पहले दीर्घ श्वास लेंगे और ओमकार की ध्वनि करेंगे।
विश्राम। पूरा मन शांत हो रहा है। बाहरी संकल्प विकल्प छोड़ना है। जैसा मैंने बाहरी परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों का भी मैं त्याग करता हूँ। शांत। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। चाहे तो इसी प्रक्रिया में आप पूरे 20 मिनट 40 मिनट भी निकाल सकते हैं, पर्याप्त है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया में ज़्यादा आपको मन ना लग पाए, विश्राम ना मिले, फिर सहज रूप से आती जाती श्वास के साथ भी जाती जाती श्वास को देखने का प्रयास करें। दूसरी प्रक्रिया है, बैठ गए और बस श्वास भीतर थोड़ा दीर्घ श्वास ले, गहरी सांस, और उसको छोड़ दे। कुछ भी उच्चारण नहीं करना। दीर्घ श्वास लें, गहरी सांस धीरे धीरे, और बिल्कुल धीरे धीरे उसको छोड़ें। ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना, किसी प्रकार का जोर नहीं लगाना, सिर्फ गर्दन को ऊपर रखेंगे। जैसा कल आपको बताया था, ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, अधोमुखी नहीं। बिल्कुल जागृति के साथ श्वास, गहरी सांस ले, धीरे धीरे श्वास बाहर जा रहा है। दीर्घ श्वास ले, धीरे धीरे उसको बाहर छोड़े। अब इसी के साथ हम मंत्र आराधना को भी जोड़ते हैं। ओम के साथ श्वास लेना है और नमः के साथ छोड़ना है। भीतरी प्रक्रिया है, इसको हम सुन सकते हैं। अभ्यास कीजिएगा। ओम बोलना नहीं, उच्चारण नहीं करना, मन में ही ओम के साथ लेना है और नमः के साथ छोड़ना है, जितना चित्त की एकाग्रता के साथ। ना इसमें गिनने की जरूरत है, ना किसी प्रकार के मंत्र को गिनने की जरूरत है। यदि चाहे तो तीसरी प्रक्रिया के अनुसार हम इस श्वास को गिने, जिससे और चित्त की एकाग्रता होगी। गहरी सांस लिया, छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इसी प्रक्रिया को चाहे तो हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यदि और हम अभ्यास करना चाहते हैं तो चौथी प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, आती जाती श्वास में नमोकार मंत्र का जोड़ेंगे। ये नमोकार मंत्र के जोड़ने से यह श्वास पूर्वक किया हुआ कायुसर्ग जो है, ये अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक आदि व्याधियों को दूर करने में कारण बनता है। तो हम जैसे ही गहरी सांस लेंगे उसमें नमो अरिहंताणम बोलेंगे और छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, पुनः लेते समय नमो आयर्याणम, छोड़ते समय नमो वज्रायाणम, लेते समय नमो लोये, छोड़ते समय सब साहुणम। ये आपकी एक चौथी या पांचवी प्रक्रिया है। प्रारंभ करते हैं। गहरी सांस लेते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। ये ध्यान रखिएगा, सामायिक कराई नहीं जाती, सामायिक की जाती है। आपको सामायिक करने की प्रक्रिया हम बतला रहे हैं। मन ही मन इस नमोकार मंत्र को श्वास में बैठाते हुए अपनी श्वास अंदर जाते हुए नमो अरिहंताणम, लौट रही तो नमो सिद्धाणम, पुनः भीतर लेते समय नमो आयर्याणम, छोड़ते समय नमो वज्रायाणम, पुनः ग्रहण करते समय नमो लोये, छोड़ते समय सवसाहुणम। ये प्रक्रिया में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें यदि 108 बार अगर आपने इस मंत्र का जाप कर लिया, निश्चित आप अलग ही अनुभव करेंगे और ये अभ्यास से संभव है। श्वास के साथ नमोकार का जाप। अब इसमें भी यदि भारीपन लगता है तो थोड़ा विश्राम करेंगे और अगली प्रक्रिया के अनुसार कुछ नहीं, शांत भाव से नमोकार का पाठ करेंगे। न श्वासोच्छ्वास का विकल्प, न गिनती का विकल्प, कुछ नहीं करना। बैठते ही तीर्थंकर मुद्रा लगा ली, हाथ पर हाथ रख लिया, अथवा ज्ञान मुद्रा के साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम,
नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अब देखिए, इस नमोकार का जो हम पाठ कर रहे हैं, इसके जब हम इसको प्लुत के साथ करते हैं, प्लुत माने खींचते हुए करते हैं, तो यह हमारे मन में बैठा हुआ जो भय है, उस भय को दूर करने में ये साधन बनता है। क्योंकि जब हम ओम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, प्लुत करते हैं, तो यह हमारे मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा सक्रिय करता है। इसलिए चाहे तो सहज रूप से अथवा और प्लुत के साथ इसका उच्चारण कर सकते हैं। ये सब मन की एकाग्रता करने के लिए कारण आपको बताए जा रहे हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। ये प्रक्रिया आपको बतलाई गई। इसका अभ्यास आपको अलग से करना होगा। इतने तरीकों से अपने मन को शांत करें। ओमकार की ध्वनि के साथ, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के साथ, अथवा नमोकार के उच्चारण के साथ, श्वासोच्छ्वास में बैठाते हुए। जैसे हम दूध उबल रहा था, उबलते दूध को शांत करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं अथवा गैस को बंद कर देते हैं, अथवा पंखे के माध्यम से उस दूध को ठंडा करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हमारे चंचल मन को स्थिर करने की साधना हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुनिवत मुद्रा है हमारी, पारंपरिक ग्रह सबका त्याग कर दिया है, किसी प्रकार का बाहरी विकल्प नहीं। अब मन वचन काय की चंचलता को स्थिर करना है। शरीर स्थिर हो चुका है, वचन भी निर्विकल्पता को प्राप्त है। अब मन की चंचलता को रोकने के लिए हमने यह प्रक्रिया प्रारंभ की। अभी भी यदि मन हमारा चंचल होता है, तो हम किसी 12 भावना, मेरी भावना, सामायिक पाठ आदि के पदों का सहारा लेते हैं। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह
देह जुदी होगी। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन, यह देह जुदी होगी। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन, यह देह जुदी होगी। हे मन, तू पर को लेके विकल्प कर रहा है। यह विकल्प करने का अवसर नहीं है। यह जीव अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, और यहाँ तक कि इसका शरीर भी इसका साथ छोड़ देता है। यह अकेला ही सुख दुख का भोगी होता है। और जब शरीर भी छूटने वाला है, जब मुझे अपने शरीर का ही विकल्प छोड़ना है, तो पर पदार्थों को लेकर मैं संकल्प विकल्प करना मेरा अज्ञान है। मैं शांत हूँ और स्वस्थ हूँ। शांतो हम, शांतो हम। मुझे शांत रहना है। 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 शांतो हम, मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे शांति प्राप्त करना है। इस सांसारिक भागा दौड़ में कहीं शांति नहीं है। बाहर चारों ओर भौतिकता की आग जल रही है। मुझे उस भौतिकता की आग से दूर अपने भीतर जो अनंत शांति छुपी हुई है, उस शांति को मुझे प्रकट करना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। शांतो हम, स्वस्थो हम। मैं स्वस्थ हूँ। 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 मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। प्रसन्नो हम। प्रसन्नो हम। मैं प्रसन्न हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं शांत हूँ। पूरा मन को एकाग्र करें, शरीर को स्थिर रखें, गर्दन को ऊर्ध्वमुखी रखें और अपने भीतर की यात्रा जो चल रही है, हमारा मन बाहर की ओर ना जाए, इसका पुरुषार्थ करें। यह साधना आपके जीवन को उन्नत, प्रशांत और स्वस्थ बनाने की यह साधना है। इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ मैं स्वस्थ हूँ।
मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। यह मैं शरीर नहीं हूँ, किंतु मैं शरीर में रहने वाला एक आत्म तत्व हूँ। यद्यपि दूध और पानी के समान यह शरीर और आत्मा अनादिकाल से मिले हैं, फिर भी यह आत्मा का लक्षण चेतन है, तो शरीर का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है। मैं सुख दुख का संवेदन करने वाला चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। स्पष्ट देखने में आता है, एक व्यक्ति जो मर गया उसके शरीर तो पड़ा रहता है, किंतु वह चेतन आत्मा निकल जाती है। तो वास्तव में मैं चेतन आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। इस बात को हम पुनः ध्यान में दोहराते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्म स्वरूपोऽहम्, शुद्धात्म स्वरूपोऽहम्, शुद्धात्म स्वरूपोऽहम्। जैसे पंच परमिष्टि इसका स्वरूप है, अरहंत भगवान जैसे अनंत सुखों के स्वामी हैं, वैसा ही मेरा स्वरूप है। इस सामायिक में मुझे अपने भीतर क्या हूँ मैं इसकी तो खोज करना है। को हम आचार्य ने लिखा है, को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बार बार अपनी अंतरात्मा से पूछो, को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्या ये जो शरीर दिख रहा है वही मैं हूँ? क्या जो मेरा आँख नाक रूप रंग नक्शा, क्या यही मैं हूँ? नहीं, यह शरीर में नहीं हूँ, किंतु शरीर से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्म जो है वही मैं हूँ। शुद्धात्म स्वरूपोऽहम्, शुद्धात्म स्वरूपोऽहम्। इस शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरिहंत भगवान जैसे शुद्ध आत्मा है, वैसे ही मेरा स्वरूप है। सोहम, 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 सोहम। निर्विकल्पोऽहम्, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना निभाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं,
समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागो आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय। इन पंक्तियों को पूरे चित्त की एकाग्रता के साथ और भीतर की भावनाओं से जोड़ते हुए मात्र मुख से उच्चारण ना हो, किंतु इसमें वास्तव में जो हम बोल रहे हैं एक एक शब्द हमारे कान में पड़ना चाहिए और भीतर से भावना का सकारात्मक रूप प्रकट होना चाहिए। त्यागू आहार पानी, और धीरे धीरे बिल्कुल जितने स्लोली आप चलेंगे शब्दों की उच्चारण में मंदता हो और गति में भी धीमापन हो। त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को। ये पंक्तियां हम अपनी आत्मा को सुना रहे हैं। हमें किसी को कुछ नहीं सुनाना, लेकिन अपनी आत्मा जो सोई हुई है उस आत्मा को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करना है और अपनी आत्मा इतने धीरे से इतने मधुर स्वर से इस तरह उस आत्मा को समझाओ कि वह आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही। हे आत्मन, तूने सुना क्या करना है? अरिहंत सिद्ध साधु, इसी की तो रटना लगाना है। कहाँ ये रटना लगी, ये मेरा है वो मेरा है, मुझे ये करना है वो करना है। अरे दिन रात ये कुछ नहीं करना। अब मुझे कुछ समय के लिए अरिहंत सिद्ध साधु, अरिहंत सिद्ध साधु, अरिहंत सिद्ध साधु, ओम नमः ओम नमः नमो अरिहंताणम, यही रटना लगाना है। अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, आत्म स्वरूप अथवा अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले मैं राज संपदाया, पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रयों का पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना है जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल। ओम नमः। चलिए विराजमान। इस प्रकार से अनेक प्रक्रियाओं के मध्य से गुजरते हुए हमने अपनी यात्रा को अभी प्रारंभ करना है। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई, ये प्रक्रिया आपको बतलाई है।
सामयिक में बैठते से ही सबसे पहले अपन ये भावना भा सकते हैं, या तो श्वासोश्वास में, या फिर मेरी भावना, समाधि पाठ, वैराग भावना, 12 भावना भाने के बाद अपने मन को स्थिर करने का ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। समय आपका हो गया है, खड़े हो जाएं जल्दी से, दिग्बंधन करेंगे ओम नमः के माध्यम से। आपका संकल्प जो था आरंभ परिग्रह आदि के त्याग का, उसका विसर्जन हो रहा है। ओम नमः 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 ओम नमः। पूर्व दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय, सर्व साधु जी, जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। बैठ करके नमो 3 बार हाथों को घुमाते हुए नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। खड़े हो जाए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। ओम नमः 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 ओम नमः। दक्षिण दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय, उन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पश्चिम दिशा में ओम नमः 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 ओम नमः। पश्चिम दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय, इन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। उत्तर दिशा में ओम नमः 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 ओम नमः। उत्तर दिशा विदिशा में विराजमान अरंत जी, बोलो सब लोग नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। चलिए अब इधर देखेंगे। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। महाराज जी को आप आपस में चलिए। सामायिक का उद्देश्य मूल हमारे